नमस्कार, मैं तरुण कुमार पदमवार, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, चंदूलाल चंद्राकर शासकीय महाविद्यालय धमधा। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं वह है श्वेतवसन अपराध। देखिए, अपराध एक ऐसी घटना है जो मानव इतिहास के प्रत्येक काल में दिखलाई पड़ा। प्रत्येक काल में इसका स्वरूप भी अलग अलग रहा है। अब वर्तमान परिवेश में देखें तो इसका एक नया स्वरूप है श्वेतवसन अपराध का। अब श्वेतवसन अपराध की चर्चा और बात कहां से चालू हुई? बात 1939 की है, जब सदरलैंड ने, जब अमेरिका का सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जब उसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे, तब वो पहली बार उन्होंने समाजशास्त्री जगत में श्वेतवसन अपराध का कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाया। सिंपली उनका कहना था कि श्वेतवसन अपराध का संबंध किससे है? समाज के उच्च वर्ग से। सवाल उठता है कि उच्च वर्ग जिसके पास किसी सुविधाओं या धन धान्य की कमी नहीं है, फिर भी वो अपराध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्वेतवसन अपराध, सदरलैंड का कहना था, निम्न वर्ग के तबके से जुड़ा नहीं है बल्कि उच्च वर्ग के लोगों से संबंधित है। अगर इसको थोड़ा सा हम विस्तृत अर्थों में समझें तो श्वेतवसन अपराध को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि श्वेतवसन अपराध का एक ऐसा स्वरूप है जो मुख्यतः आर्थिक प्रकृति का होता है, जो समाज के उच्च वर्ग अर्थात उच्च प्रतिष्ठा या परिस्थिति संपन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। यह अपराध वो अपने व्यवसाय या पेशे से जुड़े हुए क्रियाकलापों के दौरान करते हैं, जिनका उद्देश्य अधिकाधिक धन कमाना, अपने किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति करना या अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। अपने इस उद्देश्य के दौरान वो किसी न किसी कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार का जो अपराध है वो श्वेतवसन अपराध कहलाता है। और सामान्यतः चूंकि उनकी प्रतिष्ठा उच्च होती है, इस कारण इस प्रकार के अपराध को दबा पाने में सक्षम होते हैं। सदरलैंड ने ऐसे ही अपराध को श्वेतवसन अपराध कहा। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे एक इंजीनियर है जिसकी प्रतिष्ठा सामान्यतः समाज में उच्च होती है, वो क्या कर, यदि वो अपने व्यवसाय के दौरान यदि वो किसी की हत्या कर दे, श्वेतवसन अपराध नहीं है, लेकिन यदि वो अपने व्यवसाय या अपने क्रियाकलाप के दौरान, चूंकि उसका काम है किसी चीज का निर्माण करना, और निर्माण करने के दौरान यदि वो मिलावट करता है या घटिया चीजों का इस्तेमाल करके किसी बिल्डिंग का निर्माण करता है, तो इस प्रकार का जो अपराध है वो श्वेतवसन अपराध कहलाता है। अब जल्दी से हम समझ लेते हैं कि श्वेतवसन अपराध की विशेषता क्या है। तो श्वेतवसन अपराध की विशेषता यह है कि भाई ये सामान्यतः समाज के उच्च वर्ग के प्रतिष्ठा संपन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरी बात है, अपने आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान किया जाता है। इस दौरान वो किसी न किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन करते हैं और इसके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब इसके जल्दी से हम इसके कारणों को समझ लेते हैं। कारण क्या है? तो वर्तमान में इसका हम देखें तो सबसे बड़ा कारण है व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अब ऐसी मानसिकता का होते जा रहा है कि वो दूसरों के बारे में कम और अपने बारे में सबसे पहले सोचने लगा है, जबकि ये प्रवृत्ति इसके पहले कुछ दशक पहले या कुछ 100 साल पहले हम देखें तो ठीक उल्टी थी। उसके बाद सबसे बड़ा कारण है भौतिकवादी संस्कृति। भौतिकवादी संस्कृति का तात्पर्य क्या होता है? भौतिकवादी संस्कृति का आशय है कि अब व्यक्ति का महत्व योग्यता और गुणों के आधार पर डिसाइड नहीं होता, बल्कि किस आधार पर डिसाइड होता है? उसके पास कितना धन है, उसके पास कितना वैभव है। तो ये जो व्यक्ति को मापने का तरीका बदला है, इसने श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कानूनी। कानून में भी हम कुछ चीजें बता सकते हैं, जैसे हो सकता है वो अपराध कर रहे हैं, उस बारे में सरकार ने बनाया नहीं कि इस प्रकार का अपराध श्वेतवसन अपराध हो सकता है। दूसरी बात कि हो सकता है उनको पता ना हो कि इस प्रकार का कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। और तीसरा, शायद ये भी हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि अगर हम इस प्रकार का अपराध करें तो जो मुनाफा होगा और इसके बजाय जो हमको दंड मिलेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब कारण हैं जिसके फलस्वरूप जो उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो इस प्रकार के अपराध करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है? इसका प्रभाव यदि हम समाज पर देखें तो हमको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। अब इन सब के फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति के मन में ये जो समाज का निम्न तबका है उसके मन में कहीं ना कहीं अलगाववादी प्रवृत्तियां पनपने लगती है। अब इसको दूर करना है तो सबसे पहली बात है हमारे जो कारण है उन्हीं को ही खत्म करना पड़ेगा।
कारण क्या है? हम देख रहे हैं भौतिकवादी संस्कृति, व्यक्तिवादिता, जागरूकता में कमी। अब इन सबको खत्म करना है तो सबसे पहले एक ही काम करना पड़ेगा, वो है कहीं ना कहीं हम ऐसा प्रयास करें जिससे हमारी नैतिकता में वृद्धि हो, चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, चाहे वो समाज के माध्यम से हो, चाहे पठन पाठन के माध्यम से हो। जागरूकता भी बढ़े, नैतिकता भी बढ़े, ऐसी हमको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि चूंकि जो श्वेतवसन अपराधी जो होते हैं समाज के उच्च वर्ग रहते हैं, हमेशा निम्न वर्ग जो है वो अपने उच्च वर्ग को कहीं ना कहीं एक आदर्श के रूप में देखता है और उसकी आचरणों का अनुसरण करता है। ऐसा ना हो कि वो उनकी गलत आदतों का अनुसरण करता रहे और समाज में अपराध बढ़ते रहे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कठोर नियंत्रण ऐसा हो जिससे वो इस प्रकार का अपराध करने के पहले सोचे। साथ ही साथ समाज का सहयोग भी अपेक्षित है। केवल सरकारी सहयोग या सरकारी सहयोग की अपेक्षा किए बैठे संभव इस प्रकार के अपराध को कम करना संभव नहीं है। धन्यवाद।